भाइयों और बहनों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की ज़रूरत है, इसलिए हमें पत्र लिखना ना भूलें। आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं ना रहूं दूर। मुझ में भक्ति और शक्ति कर आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आदत दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ।
आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा। आइए हम प्रभु का संदेश सुने। स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम आज विश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रियजनों, सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और देखिए परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 24, 25, 26 ये 3 वचन हम पहले पढ़ने वाले हैं, फिर हम आगे चलते हैं जी। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, एक नाव है और वो झील में जा रही है। प्रभु यीशु मसीह एक सोए वहाँ पर आराम कर रहे हैं, ओके। और ये इतना बड़ा वहाँ पर तूफान आ जाता है और ऐसा नाव ऊपर नीचे होने लगी, पानी अंदर आने लगा। चेले घबराए और वे लोग उन्होंने क्या किया, तुरंत, क्योंकि यीशु मसीह नाव में थे, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, हम खतरे में हैं, है ना, हम एकदम बिल्कुल डरे हुए हैं, हमारा नाश हो रहा है। प्रभु ने वहाँ पर उनको उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों, है ना, तुम क्यों घबरा रहे हो? अल्पविश्वासियों, तुम क्यों घबरा रहे हैं? और फिर यीशु मसीह ने खड़े होकर उस तूफान को या आंधी को या वो जो तेज़ी से जो हवा आ रही थी उसको रुकने का आदेश दिया और वो रुक गए। और चेले बिल्कुल सोचने लगे, ये क्या है कि ये आंधी तूफान को भी आज्ञा देता है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र का ये पहला भाग है जहाँ पर यीशु मसीह पानी के जहाज में है और तूफान आता है, आंधी आती है। अब हम दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं परमेश्वर के वचनों में, और वो है इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका हम 24, 25, 26 इन वचनों को देखने वाले हैं। पहला 24 पढ़ते हैं जी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। प्रियजनों, यहाँ पर ये दूसरा वाक्य है, एक हिस्सा है। पहले में यीशु मसीह साथ में था, दूसरे हिस्से में क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी लोग खाने के लिए आते हैं और खाना वहाँ पर कम रहता है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास मछली और 5 रोटी है, 2 मछली 5 रोटी है। अब यहाँ पर ये होता है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि इनको खिलाओ, तुम खिलाओ, कहाँ से, हमारे पास तो इतना ही है। तो यीशु मसीह इस पर आशीर्वाद देते हैं। ये होने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। वो पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते समय जब ये रिटर्न आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तब ये नाव जो जा रही थी तूफान का सामना कर रहे हैं और जोर का है ना, हवा टकरा रही है, सामने से हवा, ये नाव जा रही है, सामने से हवा टकरा रही है बड़ी तेज़ी से। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं एक नाव को क्या डुबाती है? पानी के जो बड़े बड़े जहाज है आज के ज़माने के, आपने देखा होगा 4 माला होता है, 5 माला, 10 माला, है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसके अंदर। ये जहाज डूबते क्यों नहीं है? प्रियजनों, इस जहाज को डुबाना है, इसके अंदर पानी डालना ज़रूरी है। जैसा पानी जहाज के अंदर घुस जाएगा, जहाज का डूबना तय है। उसी रीति से प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों। पहले में, दूसरे में अगर आप देखें तो प्रियजनों, यीशु मसीह वहाँ पर उनके साथ नहीं है और फिर भी उसका सामना हो रहा है तूफान से, आंधी से, या जो भी है। वहाँ इन लोग का नाव डगमगाने लग गई, बड़े परेशान हो गए। और ऐसे परेशानी में उन्होंने देखा सामने से यीशु मसीह चलकर आ रहा है, पर इनको पता नहीं है कि वह प्रभु यीशु मसीह है। ये देखकर कोई पानी पर चल रहा है
कोई पानी पर चल रहा है। ये देखकर डर गए, कहने लगे भूत हैं। तब प्रभु ने कहा मत डरो, मैं हूँ, है ना, आनंदित हो जाओ, मग्न हो जाओ, मैं हूँ, है ना। सो ये सुनते ही पतरस ने ये चाहा, देखिए आंधी तूफान देखिए वहाँ पर है, चाहा कि प्रभु मुझे बुला, मैं भी पानी पर आना चाहता हूँ। पतरस पानी पर चला और बाद में अल्प विश्वास होने के वजह से आसपास की चीज़ों को देखकर वो डूबने लगा। प्रभु ने उनको बचा लिया और नाव में चढ़ते ही आंधी थम गई। प्रियजनों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ये चुंबक है, थोड़ा छोटा है, चुंबक है। ये चुंबक जब ऐसा होता है तो वो चिपक जाता है, पर इस चुंबक को अगर आप ध्यान से देखें, उल्टा रख दें तो मैं देखिए आपको उल्टा रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नहीं, साथ में नहीं रह पाता है। देखिए ये साथ में नहीं रह पाता है, ये उड़ जाता है वहाँ से। देखिए ये देखिए दूर हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? साइंटिफिक तो आप लोग जानते हैं, है ना। मैं आत्मिक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रियजनों, ये प्रभु है। प्रभु में अगर आप बने हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसको मैंने पकड़ा नहीं है, मैंने खाली एक ही हिस्सा को पकड़ा है, दूसरे हिस्से को मैंने पकड़ा ही नहीं है, और इतनी दूर से देखकर खींच लेता है। पर इसी को उल्टा कर देता है तो वहाँ रुक नहीं पाता है, ये वहाँ से भाग जाता है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपको और मुझे प्रभु का वचन कहता है प्रियजनों, है ना, प्रभु में बने रहेंगे तो हमें प्रभु की जो सामर्थ है, कृपा, दया जो है हम पर होती है। पर हम प्रभु से दूर अगर होते हैं तो तकलीफ होती है। प्रियजनों, पहले हिस्से में हमने देख लिया यीशु मसीह उनके साथ में थे। दूसरे हिस्से में हमने देख लिया यीशु मसीह दूर थे और बाद में उनके पास आए। अब आज हम तीसरे हिस्से को देखने वाले हैं, और ये पवित्र शास्त्र में लिखा तो है ही है, हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। तो प्रियजनों, आज जिंदगी की जो तूफान है जिसमें आप फंसे हुए हैं, है ना, तो वो उस तूफान से बाहर निकालने के लिए आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और विश्वास में बने रहना ज़रूरी है। प्रियजनों, देखिए इस दुनिया में कई सारी ताकत है, बाबाएं हैं और सब तंत्र मंत्र वाले हैं, ये सभी लोग हैं, ये सभी करते हैं, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पर यहाँ पर जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ने बड़ी कीमत चुकाई आपको और मुझे बचाने के लिए, उन्होंने अपनी आहुति दी। और आज प्रियजनों, बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में अगर तूफान है, अगर आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दवा देंगे, पर उसका असर ख़त्म होने के बाद क्या? पेन किलर लेते हैं, जब पेन किलर का असर ख़त्म होता है तो दर्द वापस चालू हो जाता है। तो फिर इलाज क्या है? प्रियजनों, इलाज एक ही है, यीशु मसीह, है ना। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। प्रियजनों, आज वो यीशु मसीह आपको और मुझे इस सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से बाहर निकालना चाहता है, आपको और मुझे दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता है, ताकि हम आने वाले तूफानों का सामना कर सके, आने वाले मुसीबतों का हम सामना कर सके। अभी हम अकेले हैं, पर जब प्रभु यीशु हमारे साथ में आ जाते हैं प्रियजनों, तब क्या हो जाता है? सामर्थ से वो आपको और मुझे चलाते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, इस कारण आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए। चेले होकर भी डर रहे थे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और आप घबरा रहे हैं? आज आपके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है, और वो है प्रभु आपसे प्यार करता है। आप कितने भी बार प्रभु के वचनों से आप गिर गए होंगे, प्रभु का वचन ये भी कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार यहोवा उसको उठाकर खड़ा कर देगा। प्रियजनों, आज अगर आप किसी मुसीबत में गिरे हैं, किसी तकलीफ़ में गिरे हैं, बुरी संगति की वजह से आप गिरे हैं, या डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये तकलीफ़ है, ये रोग से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, रुक जाइए। डॉक्टर से भी बड़ा एक डॉक्टर है, उनका सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई आपका कुछ भी नहीं होगा, उसको कहिए बस कीजिए, अब मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला है। ये वो यीशु है। प्रियजनों, आज उस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाइए, और आपके ये जो तूफ़ान है, आंधी है, इसका सामना वो करने वाले हैं।
प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो जलती हुई ज्वाला है और वो सब जला कर रख देगा। जो आपके और मेरे विरोध में है वो सब जला कर खाक कर देगा। आपको और मुझे वो साफ ज़मीन पर चलाएगा। सारे कांटों बीटों का जो भी है हमारे आसपास में, सबको वो जला कर मिटाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, ये जो भाई बहन बच्चे जो आपका वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु बड़े बड़े समस्याओं में है, शादी नहीं हो रही है या बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर घर में अशांति है प्रभु जी, जब भी देखो कुछ ना कुछ मुसीबतें आ रही है प्रभु जी। ऐसे लोगों को आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। अपने ज़ोरावर हाथों को बढ़ाकर प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें छू लीजिए प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, इन्हें दृढ़ और मजबूत कीजिए प्रभु जी। ज़िंदगी के हर एक तूफान का वो सामना कर सकें, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए हम आकर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। क्या आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पास बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स है। इसे पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर है। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसे जरूर बताएं। इसकी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचाने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या फिर लैंडलाइन पर कॉल करके संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।